महाराष्ट्र में एनसीबी के कांदिवली सेल ने कार्रवाई करते हुए एक नेपाली शहरी को गिरफ्तार किया है। इसे बोरीवली नेशनल पार्क के करीब वेस्टर्न एक्सप्रेस वे पर गिरफ्तार किया गया। इसके कब्जे से 14.5 किलो चरस बरामद की गई है। एक अंदाजे के मुताबिक इसकी कीमत 2,80,00,000 रुपए बताई जा रही है। उस पूरे मामले पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे प्रशांत से, जो इस वक्त सीधे तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। प्रशांत, हम लगातार देख रहे हैं एनसीबी की छापेमारी जारी है। कांदिवली सेल ने कार्रवाई करते हुए एक नेपाली शहरी को गिरफ्तार किया। बड़ी मिकदार में चरस बरामद हुई इसके पास से, और साफ तौर पर मैं थोड़ा सा पीछे मुड़कर आपको बताऊं तो एनसीबी का जो जांच का दायरा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। कल हमने देखा कि जिस तरह से गोवा के 2 जगहों पर एनसीबी ने छापेमारी की थी, जिसमें से 2 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया था। उनके पास से एलएसडी और साथ साथ कोकीन और ड्रग्स जो बाकी है वे बरामद किए गए थे भारी मात्रा में, जो एक बेचने की क्वांटिटी यानी ड्रग्स पेडलर के तौर पर उसे। और दूसरे जगह गोवा पे जो रेड की गई थी वहां से एक नागरिक को गिरफ्तार किया गया था। उसके पास भी कोकीन जो है बरामद की गई थी। और आज मैं आपको बताऊं एनसीबी ने जो छापेमारी की है, ये जो बताया जा रहा है कि नेपाली नागरिक है और नेपाली गिरोह का एक सदस्य, यानी इसके पीछे कोई एक गिरोह काम करता है। ये बात स्पष्ट किया है एनसीबी के लोगों ने। देखना ही होगा कि जब आज उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा, उससे जब पूछताछ की जाएगी, आगे जब पूछताछ का दायरा बढ़ाया जाएगा तो देखना होगा कि ये अपने गिरोह के किन किन लोगों का नामों का खुलासा करता है और आगे आने वाले दिनों में एनसीबी क्या कुछ कार्रवाई करती है। सबसे अहम बात, और मैं आपको बता दूं कि 16/20 यानी वो एफआईआर जो सुशांत सिंह राजपूत के मौत से संबंधित है, उस मामले में एनसीबी ने पिछले दिनों भी एक गिरफ्तारी की है गोवा से। उस व्यक्ति को 16/20 में ऐड किया गया है और इस व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है, इसकी पूछताछ और इसके इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा कि इसे उसी केस में अरेस्ट किया गया या दूसरे केस में। बिल्कुल, ड्रग्स मामले में बॉलीवुड के भी कई बड़े लोगों के नाम जुड़े, उसके बाद से लगातार कार्रवाई हो रही है, लेकिन ये मामला खत्म होता नजर नहीं आ रहा, लगातार बढ़ते ही जा रहे केसेस। बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि चार्जशीट जब पिछले दिनों एनसीबी ने अदालत में दाखिल की तो 33 लोगों का नाम उसमें दर्ज किया गया था। रिया चक्रवर्ती, सौविक चक्रवर्ती, दीपेश सावंत, सैमुअल मिरांडा, जो सुशांत सिंह राजपूत के नजदीकी लोग थे, इनके अलावा ड्रग्स पेडलरों के नाम है। हालांकि जो बॉलीवुड से जुड़ी अभिनेत्रियां हैं बड़ी, दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, इन लोगों का नाम चार्जशीट में नहीं डाला गया, लेकिन उनके बयानों को चार्जशीट में रखा गया है और उन्होंने क्या क्या बयान दिए थे उसे भी रखा गया है। यानी देखा जाए तो एक तरफ 33 लोगों की गिरफ्तारियां, जांच का दायरा आगे बढ़ना, हो सकता है कि आने वाले दिनों में कुछ नए खुलासे अगर एनसीबी करती है तो कुछ लोगों को और गिरफ्तार इस मामले में किया जा सकता है। चलिए प्रशांत, बहुत बहुत तो कुछ लोगों को और गिरफ्तार इस मामले में किया जा सकता है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत इस तमाम जानकारी के लिए।